क्या हुआ जब एक सच्चे भक्त की गवाही देने के लिए स्वयं पहुंचे बांके बिहारी जी। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर कोर्ट में मौजूद सभी पुलिसकर्मी और जज के होश उड़ गए। आखिर क्यों बांके बिहारी जी को कोर्ट में गवाही देने आना पड़ा? आखिर किसके साथ हुआ ये चमत्कार? दोस्तों, इस चमत्कार के बारे में जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्णा जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यह सच्ची घटना है वृंदावन की। वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करते थे। सभी लोग उन्हें प्यार से जज साहब कहकर पुकारा करते थे। एक समय की बात है, जब वह संत वृंदावन की गलियों से गुजर रहे थे, तब एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, बाबा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सभी लोग इन्हें जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब उस महात्मा ने बताया, बेटा, सभी लोग इन्हें जज साहब इसलिए कहते हैं, दरअसल वो सन्यासी बनने से पहले एक जिले के जज हुआ करते थे। असल में वह संत एक लोक अदालत में जज थे और कोर्ट में बैठकर लोगों का न्याय किया करते थे। बेटा, आज से 20 साल पहले की बात है। जिस जिले के लोक अदालत के वो जज हुआ करते थे, उसी जिले के एक छोटे से गांव में एक दीनानाथ नाम का भोला भाला गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वो बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा मंदिर जाकर बांके बिहारी जी की सेवा किया करते थे और यही प्रार्थना करते थे कि सभी लोग हमेशा खुश रहें। एक दिन की बात है, दीनानाथ जी की पत्नी ने दीनानाथ जी से कहा, हमारी बिटिया बड़ी हो चुकी है और उसकी अवस्था अब विवाह के लायक हो गई है, इसलिए पिया जी एक अच्छा सा घर बार देखकर हमारी बिटिया की भी शादी करा दीजिए। दीनानाथ जी बोले, तुम क्यों चिंता करती हो? बांके बिहारी जी है ना, वो चाहे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तब उनकी पत्नी बोली, चिंता की बात तो है ही, घर में एक पैसा भी नहीं है और बिना पैसों के बिटिया की शादी कैसे होगी। इस पर दीनानाथ जी बोले, सब बांके बिहारी जी पर छोड़ दो, वही सब अच्छा करेंगे। बस इतना बोलकर दीनानाथ जी बांके बिहारी मंदिर चले गए। दोस्तों, बिटिया के लिए लड़का देखा गया, शादी का दिन निश्चित किया गया। जब शादी के कुछ दिन शेष बचे थे तो दीनानाथ जी ने एक महाजन से कुछ रुपए उधार ले लिए। फिर दीनानाथ जी ने अपनी बिटिया की शादी बड़े ही धूमधाम से की। अब बात आई उधार पैसे लौटाने की, तो दीनानाथ जी हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाते रहे, लेकिन वो महाजन बहुत ही लालची था और उसका स्वभाव भी ठीक नहीं था। कर्ज की आखिरी नोटिस के पहले महाजन ने दीनानाथ जी को अदालती नोटिस भिजवा दिया कि उधार बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करे। इस पर दीनानाथ जी बहुत परेशान हो गए। महाजन के पास जाकर दीनानाथ जी ने बहुत सफाई दी, पर कोई असर नहीं हुआ। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में भी दीनानाथ जी ने जज से वही बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने सारा पैसा चुका दिया है। तब जज साहब ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसे दिया करते थे? कुछ सोच कर दीनानाथ जी ने बांके बिहारी मंदिर का पता बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा बांके बिहारी मंदिर के सामने बांके बिहारी जी के सामने पैसे दिया करता था। अदालत ने मंदिर का पता नोट करा दिया। अदालत की ओर से मंदिर के पते पर समन जारी कर दिया गया। वह नोटिस बांके बिहारी जी के सामने रख दिया गया। कुछ दिन बीत गए। जब गवाही का दिन आया तो गवाही के दिन एक बूढ़ा आदमी जज साहब के सामने गवाह के तौर पर पेश हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि पैसे देते समय मैं हमेशा दीनानाथ के साथ में रहता था और इस तारीख को रकम वापस की गई थी। जब जज साहब ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सही निकली, रकम दर्ज थी, नाम फर्जी डाला गया था। तब जज ने दीनानाथ जी को निर्दोष करार दिया, लेकिन उसके मन में यह उथल पुथल मची रही कि आखिर वह गवाह था कौन। जज साहब ने दीनानाथ जी से यह बात पूछी तो दीनानाथ जी ने बताया, बांके बिहारी जी के सिवा और कौन हो सकते हैं? मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। जरूर बांके बिहारी जी स्वयं आकर मेरे लिए गवाही देकर गए हैं। इस अद्भुत चमत्कार ने जज साहब को इतना भाव विभोर कर दिया कि उन्होंने इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर फकीर बन गए। और वो वही संत है जो वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं, जिन्हें लोग जज साहब कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, बांके बिहारी जी अपने भक्त की मदद करने किसी भी अवस्था में
किसी भी स्थिति में पहुंच ही जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।